गृहस्थी भोगी, गृहस्थी गिरे हुए, तो तुम्हारा खाते क्यों है? वो क्यों खाते हैं? सरकार गृहस्थियों से चलती है कि नहीं? तो बड़े तो त्यागी वर्ण गृहस्थी हुए। सोच के देखो, गृहस्थ जैसी भक्ति दुनिया में नहीं है, पर खाली वो है कि जो उसमें आगे दिया है कि जैसा राजा जनक ने भगवत अर्थ बुद्धि कर दी और आसक्ति को त्याग कर जो कार्य हो गए। मुझे क्या मिलेगा ऐसा नहीं, वो तो मिलेगा ही अवश्य, पर तुम दूसरे के फायदे में कैसे जीते हो। गृहस्थी हो तो कैसा है, जो कबूतरी ने अपने आप को झोंक दिया। उसमें एक स्टोरी आती है ना, गृहस्थी कैसा हो, सन्यासी कैसा हो। तो मना हर जगह कुर्बानी तो चाहिए ही चाहिए। राजा जनक कैसा रहता है, फिर उसमें लिपायमान नहीं होता है, असंग। हाँ 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 हाँ, ये जो हाँ, सन्यासी एक फल, गृहस्थी फल 4। तो गृहस्थियों को 4 फल एक साथ मिल जाते हैं अगर ये इसको सच्चाई से पहचान। और ये राइट बात है। सरकार को कहाँ से मिलता है? सन्यासियों से। सन्यासियों को आज टैक्स भरना पड़ रहा है इंडिया के, ये सबका पैसा उनके पास दबा पड़ा है। तो बोला दिखाओ, शो करो। व्हाइट, अभी वो व्हाइट चेक लेते हैं सन्यासी, मतलब व्हाइट मनी लेते हैं, ब्लैक हमको नहीं चाहिए बोलते, क्योंकि सरकार को दिखाना है। मोदी ने ये तो काम किया, पर देता तो गृहस्थी है उनको, सच्चाई है। और आप गृहस्थी फिर हाथ जोड़कर सन्यासी तो आपको नीचे करते जाते, तुम तो भोगी हो, तुम तो। अरे भोगी है, पर हम त्यागी कितने हैं? आपको खिला पिला पाल रहे हैं। ये वैल्यू दादा भगवान ने पढ़ाई गृहस्थियों। तो वो एक बार क्या हुआ, एक ने गुरु से पूछा कि मुझे कौन सा ज्ञान लेना चाहिए, शादी करूं न करूं, गृहस्थी बनूं न बनूं, त्यागी बनूं। तो गुरु ले गया, चलो मैं दिखाता हूँ तुमको। तो गुरु बहुत जवान था, सुंदर था, तो एक राज दरबार में ले गया उसको। तो उस समय स्वयंवर हो रहा था, तो राजकुमारी घूम घूम के इसके गले में माला डाल दी, सन्यासी की, गुरु के। तो गुरु ने उतार दी माला। उसने बोला अब तो मैंने आपको अपना पति स्वीकार कर लिया। बोला पर मैंने नहीं स्वीकार किया, मुझे ये झंझट नहीं पसंद था, तभी तो नहीं आया। अब जो शादी जैसे उसने माना तो माना, तो पीछे पीछे वो गृहस्थी जो गुरु और वो जो दूसरा आगे बढ़े, तो ये भी पीछे पीछे जाने लगी। बोला ठीक है, आवे भली, ईश्वर इच्छा है। तो सन्यासी माना त्याग करके दिखावे, आए हुए भोगों का त्याग करे, आसक्ति रहे तो कर। अभी आगे बढ़े, तीनों को भूख तो लगी, जंगल में बैठे पेड़ के नीचे, और भूख बहुत, और इधर उधर देखा तो ऊपर कबूतर कबूतरी पेड़ पर और उनका परिवार रहता था। तो उन्होंने आपस में बात की, बोले मेहमान आए हैं, भूखे हैं, और इनके नमूने से लगता है कि ये मांस भी खा सकते हैं, तो हम जी कर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ वहां से तिनके लाए, जली हुई लकड़ियां, उसमें कबूतर ने अपने को गिराया, बोलते बोलते कि ये लोग खा लेंगे। कबूतरी ने बोला मैं क्यों फिर बची हुई, उसने भी गिराया अपने आप को, क्योंकि 3 जने हैं। फिर बच्चों ने बोला हम जी कर क्या करें, वो भी गिरे। तो ब्रह्मज्ञानी ने बोला, तुमने गृहस्थी को बोला तुमने दोनों मिसाल देखे पर समझा नहीं। मेरे लिए ये आई माया, लेकिन मेरे अंदर न का पावर होना चाहिए। सन्यासी सर्वनाशी हो जाए कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। गृहस्थी फिर अपने को कुर्बान करने वाला होना चाहिए।
ये दो मिसाल उसने वहीं वहीं दिखा दिया उसको। गृहस्थी हो तो कैसा, सन्यासी हो तो कैसा। बाकी धरती का बोझ बनकर सन्यासी रहे, सेवादारी बने ना, ये कपड़ा भी पहना, ये भी किया, और फिर ऐश में अंदर अंदर ऐश लगे। तो मैंने कर्मों से भय लगा था तभी भागा, मुझे कमाना। हरिद्वार में श्याम दादा ने बताया, एक दिन हरिद्वार में कंठे पर घूम रहे थे, तो उन दिनों क्या था, ऐसे चौकियां लगी रहती थी। अभी ये बंद हो गई हैं चौकियां। भाई एक चौकी लगाकर बैठे, माइक है छोटा, एक बुक है, और 15-20 जने बैठे हैं, और वो कोई कथा कर रहा है। फिर थोड़ी दूर फिर चौकी, फिर बैठे, सत्संग हो रहे हैं कंठे पर। तो एक को जाकर पूछा कि कर खबर क्या कर रहे हो, कितनी आवक होती है तुम्हारी, और क्या पढ़े हुए हो। बोला मैं BA पास हूं, तो रोज की मेरी कमाई अच्छी खासी 10-15 हजार हो जाती है। तो जॉब क्यों नहीं किया? जॉब में मेरे को महीने में 10-15 हजार मिलते। ये धंधा किस काम का खराब है? थोड़े किताब चाट डाले, मैंने पढ़ डाले शास्त्र, और अभी मेरा बिजनेस चल पड़ा है। तो उसने अयोग्य फायदा लिया ना, अभी किसी की सेवा नहीं की, कमाई की। गृहस्थी भी कमाई रखता है, सन्यासी भी कमाने की। अब एक राम राम का लगा दिया ऊपर से, कौन देखने आता है क्या कर रहे हो, घर में का जाकर क्या करते हो, कुछ परवाह नहीं, बस ऐसा है। तो ये जो अंदर भावना है, गलत धारणा, तो कुर्बानी मस्ट। ज्ञान मना कुर्बानी, प्रेम होवे सर्व से, एक एक के उद्धार के लिए लगे, उनकी जीवन तो बना है ना, देखे तो सही। अच्छा ज्ञान चला, कैसे उठाया ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा। उल्टा तो नहीं लगाया, उल्टा तो नहीं चले, सारा भार हो जाता है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को, संन्यास माना निवृत्ति। हाँ आगे बताया। देह अभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री शुकदेव जी और सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। मरना तो दोनों को है, सन्यासी भी अपनी इच्छाएं त्याग कर, देह अभिमान त्याग कर रहे। अब हाँ गृहस्थी तो रहे ही रहे, उसको भी कुर्बानी करनी पड़ती है, लेकिन गृहस्थी बोलते बाबा बहुत ही कठिन है। हाँ वो तो ज्ञान में तो फिर वो सन्यासी ही समझो ऐसा हो गया। पर ये दुनिया का दिखाते हैं त्यागी, तो त्याग पूरा करें, केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एक ही भाव से स्थित, भगवान को ही आगे रख कर कर्ता भाव से रहे तो कर रहे। तो शुकदेव त्यागी, राजा जनक का मिसाल ऊपर दिया। अब ये त्यागी जब गया राजा जनक के पास तब परफेक्ट हुआ है। अब इसके पास फिर से गृहस्थी, वो जो कौन सा जिसको श्राप मिला था, परीक्षित, राजा परीक्षित को श्राप मिला। अब वो राजा आया है फिर से इसके पास ज्ञान सुनने, तो इतना कैपेबल हुआ नहीं, त्याग हो गई, तपस्या। मेरे पास राजा लोग आते हैं, अरे राजा हुए ज्ञान है ना, तो बोला एक ही भाव से स्थित हुए श्री शुकदेव जी सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरण। एक बार अगर परमात्मा की तरफ बढ़े तो फिर माया को की थूक नहीं चाहते। ये भी है। हाँ बाप ने भेजा ना उसको, राजा जनक के। हाँ ऐसा सुनते जो कभी न सुना हुआ नहीं, वो तो उदालक के बेटे श्वेत केतु को। हाँ और शुकदेव को तो क्योंकि व्यास मुनि को पता था मेरे वही बाप समझता ही ज्ञान नहीं लेगा,
ऐसे उदालक को पता था, इसीलिए गुरु के पास। और गुरु भी कौन सा राजा जनक वाला ऐश दिखा रहा है जैसे दिखा, लेकिन वहीं से वो ज्ञान लेके आया है। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को अभी दोनों को जानने वाला, इतनी बुद्धि स्वच्छ हो गई, प्रवृत्ति क्या होती है, निवृत्ति क्या होती है। सो कॉल्ड बाहर से भाग कर खड़ा हुआ वो निवृत्त नहीं है, इतना भी जाने। भय से कमाना पड़ेगा, इसीलिए मैं जाकर के वहां जो ये हुआ भाई पड़ा हुआ तो है, कथा कर रहा है, क्योंकि वहां तो सारा दिन बांस की बांसुरी चलती है। यहाँ तो मैं कमा लेता हूँ, कौन मेरे ऊपर। चोरी करके आया होगा, एक जरूरत का कपड़ा पहना और दे दान, डालते जाओ डालते जाओ। तो हमारे हिंदुस्तान में तो सन्यासियों को पता नहीं कितनी इज्जत है, दी जाती है भी नहीं लायक तो भी दी जाती। चोर चंडाल उधर से भागा हुआ जेल से आकर एक कपड़ा पहनकर बैठ गया, हो गई बात। तो ऐसा भी हाँ नहीं है ऐसे पत्नी। वो बोलते हमेशा ही जिंदा रहेंगे, वो मरते नहीं है। ऐसा एक विचारना है। हाँ, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हाँ, इसके उल्टे पहले जो भय अभय को, मेरे को भय होता है तो क्यों, पहले अपने को तो जाने ना। भय के साथ जी रहे हैं, सालों साल भय को पाल रहे हैं। पूछो, देहाध्यास की वजह से भय है, इसका भय, उसका डर, उसका भय के भी हजारों प्रकार। और फिर अंदर में परवाह नहीं है कि भय है, निर्भयता का ज्ञान सुन रहे हैं लेकिन भय पाल रहे हैं, तो कैसे वो ज्ञान लगेगा, अंदर जाएगा? कितनों से डरते रहते हो, नहीं अभी बैठे हो तो बोलोगे नहीं, अब अकेले भी अपने से काम पड़े पूछना, मैं कितनों से डरते, मैं निर्भय है। निर्भय वो नहीं है जो खरी खोटी सुना के आवे, वो निर्भय नहीं है, वो मां डरपोक है। अभय पद बरसा के अंदर अभय दान अंदर से निकले, ये पॉसिबल है ना? अभय होना, निर्भय होना। पर पहले बताओ पॉसिबल है? यस और नो? अभी निर्भय की व्याख्या सुनना। भय काहू को देत नहीं, ना भय मानत आन। नहीं किसी को भयभीत करते हैं, नहीं किसी का भय लेते हैं। निर्भय वो है, न विक्षेप देते हैं न विक्षेप लेते हैं। आज अपने साथ काम पड़े, क्योंकि गीता हम पढ़ रहे हैं तो टैली भी तो होगे ना। अभी तुम बोलोगे मेरे को गुरु का तो लिहाज तो रहता है, वो भय नहीं आता है, वो भाव है। कहीं सिर झुका रहना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं झुकेगी तुम, थोड़ा झुक कर सारी दुनिया को डराओ। उस पदवी पर, गुरु के कुल्ले पर बंदूक नहीं चलाना, गुरु के कंधे पर रखकर बंदूक तुम चलाओगे, तुम्हारा भय नहीं गया कभी। ये इतना बीच का है गड़बड़, इससे उपराम भी नहीं हुआ जा सकता है, कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर लेते हैं। पर जो आत्मा में आना चाहते हैं पक्के, तो पहले पहले भय त्याग के, न्यास छोड़े, लोभ छोड़े। क्योंकि भय क्यों लगता है? कहीं ना कहीं अपने पेट का दर्द है, लोभ, इच्छा है, और इच्छा छूट नहीं रही है, भय छूट नहीं रहा है। आओ तो जो हाँ कौन? ऑफ कोर्स गलत कर्म भय देगा ही देगा, वो अलग बात है कि हम डटे हो जाते हैं।